दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य को रखा गया है प्राचीन भारत के। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। इसका सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी है। कौन? राखी गढ़ी है। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है ये। और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? जो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। और लोहा को श्याम अयस्क भी कहा जाता है। क्या? श्याम अयस्क भी कहा जाता है लोहा को। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो कपिल मुनि है। सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक काल में। यानी कि इसमें जो है लिपि तो मिली है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जाता है। और जो जिसमें लिपि होती है जिसको पढ़ा भी जाता है उसको हिस्टोरिक श्रेणी में रखा जाता है। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। इन दोनों ने 1921 में की थी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 जो उपनिषदों की कुल संख्या है। और पुराणों की जो कुल संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। और भारत में लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो भारत में जो लोहे का ज्ञान जो है ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो जो मुंडक उपनिषद है वहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। यानी मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो जो देखिए गायत्री मंत्र की रचना है विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना। महाभारत का जो पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए योग दर्शन के प्रवर्तक जो हैं पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक। और जो पतंजलि किसका पुरोहित थे? किसके पुरोहित थे? जो पुष्यमित्र शुंग था इसके पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि पुरोहित थे। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? देखिए मगध महाजनपद थी इसकी राजधानी गिरिब्रज थी या राजगिरी थी। और ये आधुनिक जो पटना और गया बिहार में स्थित है। पटना गया में जो मगध महाजनपद की राजधानी थी। इसी तरह से वत्स महाजनपद एक है, इसकी राजधानी कहाँ? कौशाम्बी थी। और आधुनिक भारत में जो कौशाम्बी है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास है। जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास है कौशाम्बी। और प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? जो प्रथम जैन संगति है तो पाटलिपुत्र में। और ये 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। किसने? स्थूलभद्र ने की थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल थे। उनके दामाद जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी थे। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? जो जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के जो 24वें एवं अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के जो पुत्र था उसका क्या नाम था? राहुल था। पुत्र का गौतम बुद्ध के राहुल था। मौर्योत्तर युग में जो जैन धर्म था उसका प्रसिद्ध केंद्र कौन था? जो मौर्योत्तर युग थी यानी कि मौर्यों के बाद जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कहाँ था? मथुरा था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ? पावापुरी। और पावापुरी जो बिहार के राजगीर में स्थित है। बिहार के राजगीर में स्थित है पावापुरी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? देखिए बौद्ध धर्म है इसके त्रिरत्न कौन है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी उस समय शासक कौन था? शासक कौन था? देखिए अशोक शासक था। और यह तृतीय बौद्ध संगति जब हुई थी 250 ईसा पूर्व में हुई थी। उसमें अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था मोगल्लीपुत्तिस था। मोगल्लीपुत्तिस था। और स्थान कहाँ पे हुआ था? ये
पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। पशुपत जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे। कौन? लकुलिश थे। और वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। मगध में सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो बृहदर्थ था। बृहदर्थ था जो मगध में सबसे प्राचीन वंश है उसका संस्थापक। और इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरि ब्रज थी या राजगिरी थी? मगध जो गिरि ब्रज या राजगिरी थी। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप नाम था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप नाम था। सिकंदर का जो सेनापति था उसका क्या नाम था? तो जो देख सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था। कौन? सेल्यूकस निकेटर था। ये सिकंदर का सेनापति था। और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। पोरस के साथ। और इस युद्ध का क्या नाम पड़ा था? तो हाइडे स्पीच या झेलम या बितस्ता का युद्ध, यानी ये युद्ध का नाम पड़ा। यानी कि पंजाब का जो शासक पोरस था उसके साथ युद्ध करना पड़ा सिकंदर को। और ये युद्ध का नाम था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र के जो रचनाकार कौन थे? यानी कि अर्थशास्त्र किस ग्रंथ जो है ये किसने लिखा था? तो चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य। और चाणक्य का और नाम क्या है? कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। और जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध जो राजनीति से है, किससे? राजनीति से है। इसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य जो अनुयायी था किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अजात शत्रु का जो उपनाम क्या था? जो अजात शत्रु था तो कुणिक था। अजात शत्रु का जो उपनाम था कुणिक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? राजदूत रहता था। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यही रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तिका कौन थी? इंडिका थी। इंडिका जो थी मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो कौन हुआ था? तो बिंदुसार हुआ था। कौन? बिंदुसार हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। बिंदुसार किसका अनुयायी था? देखिए बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय है इसका अनुयायी था। किसका? जो आजीवक संप्रदाय है उसका अनुयायी था। और बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत रहता था? तो डाइमेकस राजदूत रहता था। क्या? डाइमेकस। ये भी याद करिए, इंपॉर्टेंट है। डाइमेकस राजदूत रहता था। बिंदुसार अनुयायी था। अब देखिए ये तो पढ़ लिए हैं। बिंदुसार अनुयायी था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था जो 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 269। अशोक जब राजगद्दी पर बैठा था उस समय वो कहाँ का राज्यपाल था? तो कहाँ का? अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? जो बौद्ध धर्म की दीक्षा है तो उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु है इसी से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो वो पुत्र पुत्री कौन थे? महेंद्र जो पुत्र था और संघमित्रा जो थी पुत्री थी। इन्हीं को क्या है? भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। भारत में सर्वप्रथम जो शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने ही किया था। किसने? अशोक ने ही किया था। और अशोक के शिलालेख में जो लिपि का प्रयोग है, कौन कौन लिपि है उसका प्रयोग किया गया था? देखिए ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था। और जो खरोष्टी लिपि है और ग्रीक लिपि है और अरमाइक लिपि है, इन लिपियों का यूज किया गया था क्या? अशोक के शिलालेख में। और अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या जो है 14 है। अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? देखिए अशोक का सबसे लंबा अभिलेख जो है वो 7वां अभिलेख जो है, 7वां अभिलेख जो है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। और किस अभिलेख में भू राजस्व की दर घटा दी गई? अशोक के किस अभिलेख में जो है? तो रूमीदेई का जो अभिलेख है इसी में,
रूमीदेई का अभिलेख है। इसी में क्या है, भू राजस्व की दर घटा दी गई थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पुष्यमित्र शुंग में। और जो भरहुत स्तूप है इसका निर्माण किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसे, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। सातवाहन, जो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की थी। किसने, सिमुक ने की थी। और सर्वप्रथम जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है उसका प्रारंभ किसने किया था, तो सातवाहन शासकों ने किया था, सातवाहन शासकों ने किया था। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।